देश में रसोई गैस को लेकर पैनिक फैल गया है। इस पैनिक की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की है, लेकिन सरकार एक तरह से गायब है, डैमेज कंट्रोल कर रही है गोदी मीडिया के जरिए, और उधर प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहे हैं कि वह फिर से चुनावी टूर पर जा रहे हैं। केरल और तमिलनाडु, यह है मोदी सरकार की प्राथमिकता। जिस समय भारत के हर घर, हर गांव, हर बस्ती में ईरान युद्ध की काली छाया पहुंच चुकी है। रसोई गैस का अभूतपूर्व संकट देश झेल रहा है, लेकिन एक तरफ सरकार एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू करती है और कहती है कि अब हम रसोई गैस के संकट को इस कानून के जरिए हल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना सूत्रों और मूत्रों के हिसाब से शुरू कर देती है कि ऑल इज वेल, कोई जरूरत नहीं है किसी भी इमरजेंसी प्लान की, क्योंकि हम हैं ना, देख रहे हैं मोदी जी चुनावी यात्रा धुआंधार करने के लिए लग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। इस दो टूक सवाल के साथ कि इस समय देश में जो पैनिक है, रसोई गैस को लेकर जो पैनिक है, उससे निपटने के लिए मोदी सरकार ने क्या प्लान बनाया है? कोई प्लान है या एज यूजुअल पीआर एक्सरसाइज के जरिए इसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ जो तस्वीरें हैं वह बता रही हैं कि संकट कितना बढ़ गया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो युद्ध छेड़ा है, उसकी आग, उसकी तपिश, उसकी मार हर भारतीय नागरिक के घर में महसूस की जा रही है। रसोई गैस की अभूतपूर्व किल्लत है। क्या शहर, क्या गांव, क्या कस्बा, हर जगह लोग परेशान हैं कि रसोई गैस कैसे मिलेगी। ये जो बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, यह लाइनें चीख चीख कर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि मोदी जी क्या प्लान बनाया आपने? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि ईरान पर जो युद्ध छेड़ा है अमेरिका और इजराइल ने, जो मोदी जी के बहुत प्यारे मित्र हैं, उसकी आंच, उसकी आग रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, गैस हर तरफ पड़ेगी और पड़नी शुरू हो गई है। ये जो खबरें हैं जो बता रही हैं कि दिल्ली समेत जो 5 बड़े मेट्रोज हैं, वहां पर रेस्टोरेंट चेन, उनके एसोसिएशंस बता रहे हैं कि उनके पास कमर्शियल सिलेंडर नहीं है, सर्विस बाधित हो गई है, लिहाजा वे खाना नहीं परोस सकते हैं। बेंगलोर हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो या फिर मुंबई, इन 5 जगहों पर जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने इस तरह से पोस्टर्स लगा दिए हैं कि सिर्फ आपको हम चाय और कॉफी ही दे पाएंगे। बेंगलोर से यह वीडियो खूब वायरल है इस समय, जहां पे लोगों ने बताया है कि अब वापस वह लकड़ी वकड़ी जलाकर खाना बनाएंगे। और इसकी चेतावनी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही दी है कि जिस तरह से मोदी सरकार इस क्राइसिस मैनेजमेंट से गायब है, आने वाले दिन लोगों को वापस लकड़ी और कंडे जलाकर खाना बनाने की नौबत आ जाएगी, और हो सकता है मोदी सरकार इसी आपदा में अवसर देख ले। ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे, और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है? जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार? उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन यह तस्वीरें डराने वाली हैं, चेतावनी दे रही हैं कि भारत में ऑल इज नॉट वेल, और सरकार को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करते हुए लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है ना? कितनी अजीब बात कि जिस समय रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कैमरे पर यह बोलते हैं कि अगर यह संकट बना रहा तो प्रतिदिन
1200 से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, उस समय भी मीडिया यानी गोदी मीडिया के जरिए यह खबरें चलवाई जा रही हैं कि संकट नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से यह बताया जा रहा है कि मोदी जी ने मीटिंग कर ली है और उस मीटिंग में इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, उससे यह जो पैनिक फैला हुआ है देश भर में, इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, लोगों ने मोदी जी के मंत्र को इंप्लीमेंट करना यानी लागू करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से यह जो वीडियो आया है जिसमें यह नौजवान बता रहा है कि किस तरह से पेट्रोल पंप जानबूझकर पेट्रोल नहीं दे रहे, क्योंकि वे इंतजार कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं। अगर यह खबर सही है, ऑयल का पेट्रोल पंप है, इस रूट पे छठा या सातवां पेट्रोल पंप है। हमने अभी 2-3 वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं। ये मौरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जितने भी पंप हैं सबने साफ मना कर दिया कि भैया फ्यूल ख़त्म हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो गया हो। लखनऊ में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर ये लोग रेट बढ़ने को लेके बैठे हुए, या ये लोग मतलब कि ऐसे पेट्रोल पंप वाले जो मतलब कि पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं। 100% अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है, या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले या कुछ भी। ये मौरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। इस रूट पे जितने भी पेट्रोल पंप है, कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा है। हमको कृपया कोई बताएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब क्या एक्शन सरकार ले रही है, और क्या इस समय यह जो एक पैनिक जैसी स्थिति पैदा हुई है, उससे निपटने के लिए मोदी जी को कुछ कंक्रीट कदम नहीं उठाने चाहिए? क्योंकि ध्यान दीजिए, जिस तरह से हर रेस्टोरेंट, हर जगह पर यह बात फैल गई है, यह बात फैलाई गई है सरकार के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं मिल रहा है। इसमें अपने प्रिय मित्रों से उन्हें कहना चाहिए था कि इस समय विदेश की सेवा, विदेश की मदद करने के बजाय देशवासियों की मदद करें। लेकिन ऐसा कुछ करने के बजाय बस भजन जपने का उपाय कर रही है मोदी सरकार।